साल 2016 की सर्द रात थी। समय रात के 1:35 इंदौर से उज्जैन की तरफ एक कार तेजी से बढ़ रही थी। कार में 4 दोस्त थे, रोहित, मनोज, अजय और दीपक। चारों महाकाल दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ता सुनसान, चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ दूर दूर जलती पीली लाल स्ट्रीट लाइट्स और कभी कभी जंगल से आती अजीब सी आवाजें। ड्राइविंग कर रहा था रोहित। अचानक दीपक ने बाईं तरफ इशारा किया। अरे अरे रोहित, कार रोक, कोई खड़ा है रोड पर। रोहित ने ब्रेक लगाया। कार जैसे ही रुकी, हेडलाइट की सफेद तेज रोशनी में दिखी एक लड़की, लगभग 22-23 साल की, बिल्कुल सफेद कपड़ों में, बाल पूरी तरह भीगे हुए और चेहरा आधा ढका हुआ, किसी चीज को मजबूती से पकड़े खड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, ग्रेटर दैन भाई, मुझे थोड़ी दूर छोड़ दोगे? मुझे घर जाना है। मनोज बोला, कौन है तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने बस इतना कहा, ग्रेटर दैन, मेरी माँ इंतजार कर रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चारों दोस्तों को उस पर दया आ गई। उन्होंने पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला। लड़की अंदर बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो बैठी, कार के अंदर अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका महसूस हुआ। कार का तापमान मीटर तेजी से नीचे गिर गया, कांच धुंधले होने लगे। अजय ने मजाक में कहा, अरे रोहित, ऐक बंद कर बे, मरवा देगा। रोहित चौंका, ऐक तो बंद है। अब सब थोड़े डर गए। 5 मिनट बाद कार एक मोड़ पर पहुंची जो बिल्कुल सुनसान था। लड़की ने अचानक कहा, ग्रेटर दैन, बस यहीं रोक दो। लेकिन वहां कोई घर नहीं, सिर्फ पुराना शमशान घाट और टूटा फूटा गेट। मनोज गुस्से में बोला, यहाँ कौन सा घर है तुम्हारा? लड़की ने धीरे से कहा, ग्रेटर दैन, यहीं, मैं यहीं रहती हूँ। और अगली ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया। उसका चेहरा बिल्कुल काला हो गया, आंखें लाल और खून टपकता हुआ। उसके होठों से फटी फटी आवाज निकली, ग्रेटर दैन, तुमने मुझे मौत के समय नहीं बचाया था, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। कार अपने आप जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने बाहर से धक्का मारा हो। दरवाजे लॉक हो गए, इंजन बंद हो गया और उसकी खून भरी उंगलियां धीरे धीरे रोहित की गर्दन की तरफ बढ़ने लगी। चारों के चीखने की आवाज हाईवे पर गूंजा रही थी, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन किसी ने नहीं सुना। कार हिल रही थी, चारों लड़कों की चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं। रोहित ने पूरी ताकत से हॉर्न दबाया, टा 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 टा, लेकिन हॉर्न की आवाज भी अचानक बंद हो गई। लड़की की लाल चमकती आंखें रोहित की गर्दन पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। ग्रेटर दैन, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। कार की सारी लाइट्स बंद हो गई, चारों तरफ पूर्ण अंधेरा। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ग्रेटर दैन, मैं मरी थी। चीख चीख कर, और किसी ने मदद नहीं की। मनोज डर के मारे चिल्लाया, कौन हो तुम? हमें क्यों मारना चाहती हो? आवाज आए, ग्रेटर दैन, क्योंकि तुम चारों सामने खड़े थे, लेकिन तुमने देखने के बावजूद मेरी मदद नहीं की। कार के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, 202, और फिर हेल्प मी। दीपक डर के मारे रोने लगा, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। लड़की अचानक गायब हो गई, लेकिन दूसरी ही सेकंड पीछे सीट पर किसी ने अजय की गर्दन पकड़ ली। उसकी चीख निकल गई, छोड़ छोड़ आ। अजय के गले पर लंबे नाखूनों के निशान उभर आए, खून बहने लगा। मनोज ने फोन निकाला, पुलिस पर कॉल करने लगा, लेकिन स्क्रीन पर नंबर की जगह खुद ब खुद लिखा आने लगा, तुम देर से आए, अब कोई नहीं बचा सकता। अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें एक लड़की की कराहती हुई आवाज सुनाई दी, ग्रेटर दैन, उन्होंने मुझे जला दिया, मैं जिंदा थी, मैं जिंदा थी। कार के बाहर से चिता जलने की गंध आने लगी। चारों दोस्तों ने बाहर देखा, शमशान की पुरानी चिताओं पर हरा रंग की आग जल रही थी। रोहित ने डर में गियर मारा और पूरी ताकत से कार स्टार्ट की। इंजन चला, पर कार पीछे की तरफ अपने आप तेजी से दौड़ने लगी, जैसे कोई धक्का दे रहा हो। पीछे सीट से आवाज आए, पहले मुझे जलाया, अब मैं तुम सबको जलाऊंगी। और तभी कार पलट गई, 3 बार हवा में घूमी, एक बड़े नीम के पेड़ से जोर से टकराए। सब तरफ खामोशी। धीरे धीरे लड़की का चेहरा सामने आया, एकदम पास, ग्रेटर दैन, अब मेरी कहानी सुने बिना मत जाना। अचानक सायरन, पुलिस की जीप वहां पहुंची।
जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला, रोहित, मनोज और दीपक बेहोश लहूलुहान थे। लेकिन अजय की गर्दन टूट चुकी थी, आंखें पूरी खुली हुई थीं, जैसे आखिरी पल में कुछ बहुत भयानक देखा हो। और पीछे सीट पर बैठी लड़की, वहां कोई नहीं थी, सिर्फ एक जलती हुई दुल्हन का काला सा पुतला पड़ा था। ये कौन थी? पुलिस की जांच के बाद पता चला कि 4 साल पहले वही एक लड़की की बारात लौट रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। वो कार में जिंदा जल गई और लोग डर के मारे भाग गए। मरते समय उसने सिर्फ इतना कहा था, ग्रेटर दैन, कृपया मदद करो। लेकिन कोई आगे नहीं आया। तब से हर साल 25 नवंबर की रात ठीक 1:30 बजे वो उसी रास्ते पर लिफ्ट मांगती नजर आती है और जो उसे छोड़कर जाते हैं वो जिंदा लौटते नहीं। पुलिस की जीप जब मौके पर पहुंची थी तो सरदार पटेल एसई ने अपनी टीम को कार की जांच करने को कहा। चारों को जब बाहर निकाला गया, अजय की गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई थी, आंखें बाहर निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के पहले उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। दीपक बेहोशी में भी बार बार चिल्ला रहा था, ग्रेटर दैन, आग, आग, वह आ रही है, बचाओ। रोहित के हाथ कांप रहे थे और उसके नाखूनों के नीचे मानव त्वचा के टुकड़े फंसे हुए थे, जिससे लगता था कि वो किसी से जोर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कार के अंदर किसी और के होने का कोई निशान नहीं मिला। मनोज की नब्ज इतनी तेज थी कि डॉक्टर ने कहा, ग्रेटर दैन, इसके दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लगा है। पुलिस ने जब कार की पिछली सीट देखी, वहां पर खून का एक गोल सा निशान था, जैसे किसी ने 3 उंगलियां घसीटकर खून से नाम लिखने की कोशिश की हो। रा, इतना ही शब्द बना था। सरदार पटेल चिल्लाया, ये नाम किसका है? दीपक कांपते हुए बोला, ग्रेटर दैन, राधिका। पुलिस की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राधिका कौन थी? एसई पटेल ने फाइल खोलकर बताया, 4 साल पहले 25 नवंबर को बारात लौट रही कार में आग लग गई थी। उस कार में एक लड़की थी, राधिका सिंह, जिसकी अगले ही दिन शादी होनी थी। दम तोड़ने से पहले उसने मदद के लिए चीखते चीखते कार का शीशा खरोंचकर हेल्प मी लिखने की कोशिश की थी, मगर तेज आग से सब जलकर राख हो गए। उसके पिताजी ने बयान में कहा था, ग्रेटर दैन, मेरी बेटी की आत्मा चैन से नहीं जाएगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। चारों लड़के डर के मारे रो पड़े। दीपक चीखते हुए बोला, ग्रेटर दैन, हम ही थे वहां। उसी रात हमने उसे देखा था, हम डर गए थे, हम भाग गए थे। इस सच्चाई ने पुलिस को सन्न कर दिया। उस रात क्या हुआ था? 4 साल पहले ये चारों दोस्त उसी हाईवे से जा रहे थे जब उन्हें एक कार जलती हुई दिखी। वे रुककर देखने आए और उन्होंने एक लड़की को भीतर जिंदा जलते देखा। लड़की खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बुरी तरह चीख रही थी, ग्रेटर दैन, कृपया मत जाओ, मत छोड़ो मुझे। लेकिन चारों डर गए और भाग गए। उसी दिन से वो आत्मा बदला लेने वापस लौटती है। अब क्या हुआ? तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली रात आईसीयू में दीपक ने चिल्लाते हुए कहा, ग्रेटर दैन, वो यहाँ है, वो मेरे पीछे खड़ी है। डॉक्टर भागे पर जब अंदर गए, दीपक की गर्दन अपने आप दब रही थी और उसकी आंखें बाहर निकल आई। अगले 20 सेकंड में दीपक की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। फुटेज देखकर सभी डॉक्टर बेहोश हो गए, क्योंकि वीडियो में आईसीयू के शीशे पर एक सफेद कपड़ों में जली हुई लड़की दीपक के पीछे मुस्कुराती हुई खड़ी थी और कैमरे में उसने उंगली से लिखा, अब 2 बाकी। आज तक उस सीसीटीवी फुटेज को किसी ने सार्वजनिक नहीं किया। तीसरा दोस्त मनोज मानसिक अस्पताल आज भी चुप बैठा रहता है। हर दीवार पर खून से सिर्फ एक ही शब्द लिखता है, राधिका आ रही है। रोहित आज भी जिंदा है, लेकिन रात के 1:30 बजे वो चीख कर कहता है, ग्रेटर दैन, मत ले जा मुझे, मैं माफी मांगता हूँ। और सबसे डरावनी बात, हर साल 25 नवंबर की रात उसी हाईवे पर एक लड़की सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांगती नजर आती है। ठीक 1:30 बजे उस दिन जो भी कार रोकता है कभी वापस नहीं आता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रोहित अस्पताल के कमरे में अकेला था। समय रात के 1:22। कमरे की लाइट्स अचानक लगातार टिमटिमाने लगी। ईसीजी मशीन की बीप तेज होती गई, फिर बिल्कुल शांत। कमरे में ठंडी हवा का भयानक झोंका आया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया और अचानक रात के 1:30 बजे रोहित की बेड के सामने एक धुंधली आकृति बनी।
धीरे धीरे वो आकृति साफ हुई। वह राधिका थी। सफेद जली हुई दुल्हन का लहंगा, चेहरा आधा काला जला हुआ, आंखें खून से भरी हुई। उसकी आवाज बिल्कुल टूटी और फटी हुई थी। ग्रेटर देन, तुमने मुझे मरने दिया था। क्यों भागे थे? रोहित कांपते हुए बोला, हम डर गए थे, हमें लगा आप मर चुकी थी। राधिका की आंखें और लाल हो गई। ग्रेटर देन, मैं जिंदा थी। मैं चीख रही थी। तुम चारों खड़े थे और मुझे जलते हुए देख रहे थे। अचानक कमरे की खिड़की पर खून से लिखा दिखाई दिया, जलते हुए मरना सबसे बदतर मौत होती है। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने रोते हुए कहा, तुम हमसे क्या चाहती हो? राधिका धीरे धीरे आगे बढ़कर बोली, ग्रेटर देन, सच, सिर्फ सच। फिर उसने हाथ उठाया और दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर अपने आप एक वीडियो प्रोजेक्ट जैसा दिखने लगा। उसमें दिखा 4 साल पहले की रात का दृश्य। एक लड़की कार में जली जा रही थी और 4 लड़के डर के मारे भाग रहे थे। लेकिन अचानक वीडियो में एक और कार दिखाई दी, जो कुछ ही सेकंड बाद आई थी। उस कार में बैठे लोग राधिका को जलते हुए देखकर हंस रहे थे। उनमें से एक बोला, ग्रेटर देन, इसकी शादी रद्द हो गई तो अब सलीके से मर भी नहीं पा रही। उन्होंने राधिका के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया और पेट्रोल डालकर आग और तेज कर दी। असल में राधिका हादसे में नहीं बल्कि साजिश में मारी गई थी। और वो 4 दोस्त, वे गवाह थे, पर उन्होंने डर और स्वार्थ के कारण सब छुपा दिया। राधिका ने कहा, मैं तुम सबको नहीं मारना चाहती थी, मैं न्याय चाहती थी, पर तुम भाग गए। रोहित रोते हुए जमीन पर गिर गया। हम माफी चाहते हैं, हमें बचाओ। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, जो खून जैसे लाल थे। अचानक दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा पंडित आया, जो उसी क्षेत्र के शमशान का रक्षक था। पंडित जोर से बोला, ग्रेटर देन, बस आज राधिका की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वो मंत्र पढ़ने लगा। कमरा हिलने लगा, लाइटें जलने लगी और बुझने लगी। राधिका दर्द से चिल्लाई, ग्रेटर देन, मत रोकिए मुझे, पहले न्याय। पंडित बोला, ग्रेटर देन, सच्चाई सामने आएगी, पर बदला नहीं। बदला आत्मा को और भटकाता है। धुआं भर गया। राधिका का शरीर हवा में उठा। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक 3 अपराधी पकड़ नहीं लिए जाते। वो रोहित के पास झुकी और फुसफुसाई, ग्रेटर देन, तुम आखिरी गवाह हो, तय करो, सच बोलोगे या अगला शिकार बनोगे। और अचानक राधिका गायब। कमरा शांत। सिर्फ एक बात हवा में गूंज रही थी, ग्रेटर देन, मैं लौटूंगी। 25 नवंबर को। जैक ओ लैंटन तारांकन असली घटना के बाद क्या हुआ? रोहित ने पुलिस में बयान दिया। उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने पेट्रोल डालकर राधिका की हत्या की थी। मनोज पागलखाने में आज भी हर रात 1:30 बजे चिल्लाता है, वो आ रही है। आईसीयू का सीसीटीवी अभी भी सरकारी रिकॉर्ड में बंद है। दीपक और अजय मर चुके हैं और कहा जाता है उसी हाईवे पर जो कार 25 नवंबर की रात 1:30 बजे रुकती है, उसमें बैठने वाला कभी वापस नहीं आता। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज 22 नवंबर 2025, 25 नवंबर आने में सिर्फ 3 दिन बाकी है और लोग कह रहे हैं कि इस साल राधिका किसी खास को ढूंढ रही है, शायद आखिरी गवाह को। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।